नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे कानूनी तौर पर आसाराम बापू की, जिनके ऊपर रेप के चार्जेस लगे और उसके साथ साथ उनके ऊपर आईपीसी की बहुत सी धाराएं लगवाई गई है। और उनके ऊपर इन धाराओं इन धाराओं का क्या परिणाम रहा, उसके स्वरूप गुजरात हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन जो लगवाई गई थी उसे रिजेक्ट किया गया। और क्योंकि आसाराम बापू के ऊपर 2013 में एक महिला के द्वारा रेप और उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज की गई, और उसके बाद आगे का जो कार्य रहा, कानूनी क्या प्रक्रिया रही, वो प्रक्रिया रही कि उसके बाद बेल एप्लीकेशन को मूव किया गया हाई कोर्ट में। 439 सीआरपीसी के तहत इस बेल एप्लीकेशन को लगवाया गया। और जो इसमें एफआईआर रजिस्टर हुई, वो एफआईआर रजिस्टर हुई थी चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में। ये डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में पड़ता है। और उसके बाद जो इसमें ऑफेंसेस रहे, जो आसाराम बापू के ऊपर इम्पोज किए गए, वो ऑफेंसेस रहे 376(2), 377, 354, 357, 342, 346, 506(2) और 120 बी ऑफ द इंडियन पेनल कोड। और ये उनके ऊपर आईपीसी की धाराएं लगी। और उसके बाद जो ये ट्रायल चल रहा है, ये ट्रायल गांधीनगर के सेशन कोर्ट में ये ट्रायल उनके खिलाफ चल रहा है। और उसके उपरांत क्या हुआ कि जो जस्टिस एजी देसाई थे, उन्होंने उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। और उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गांधीनगर है उसको कहा कि जो ये ट्रायल है उसको कंप्लीट 4 मंथ के अंदर किया जाए, और 4 मंथ के अंदर करने के साथ साथ इसकी जजमेंट को भी तुरंत लिखा जाए। और इसके बाद जो एप्लीकेंट है वो पिछले 8 सालों से जेल के अंदर है, और जेल के अंदर रहने का पीरियड उनका बहुत ज़्यादा हो गया। और उसके बाद सेशन जज जो ट्रायल कर रहे हैं, वो जिसमें एफआईआर केस नंबर है जो 34/2014, कहा गया कि इस ट्रायल को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और जजमेंट को भी जल्दी से जल्दी लिखा जाए। और ये इस जो सेशन ट्रायल है इसको जल्दी से जल्दी फॉलो अप किया जाए, जब से ये ऑर्डर पास हुआ उसकी रिसिप्ट के बाद। और उसके बाद जो अगली बात सामने आई कि जो इसमें पार्टीज है वो कोऑपरेट करे और कोर्ट में अगली तारीख ना लगाए, एडजर्नमेंट ना ले। ये बातें इस ऑर्डर में कही गई। और इसके बाद जो उनके द्वारा बेल एप्लीकेशन लगवाई गई और जो उनके द्वारा बेल एप्लीकेशन लगवाई गई, उसमें उन्होंने क्या क्या कंडीशनें दी, मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली कंडीशन थी कि जो एप्लीकेंट है वो जेल के अंदर पिछले 8 सालों से रह रहा है, ये पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि आसाराम जी की उम्र 84 वर्ष की हो गई है, ये दूसरी कंडीशन बेल एप्लीकेशन में थी। और तीसरी कंडीशन ये थी कि भी ये ट्रायल जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये उनकी तीसरी कंडीशन थी कि बेल एप्लीकेशन के अंदर। और वो चाहते थे कि भी
आसाराम जी को बेल ग्रांट की जाए। और उसके बाद आसाराम जी के द्वारा 2014 में भी बेल एप्लीकेशन फाइल की गई और जिसे 2015 में रिजेक्ट किया गया। और इसके बाद जो और आसाराम जी के ऊपर सीरियस चार्जेस लगे हैं रेप के, और इसके साथ साथ जो अदर सीरियस ऑफेंसेस है उसके चार्जेस भी लगे हैं। और जो आसाराम बापू की मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया, ये सीएमओ जोधपुर के द्वारा किया गया क्योंकि आसाराम बापू वहां जोधपुर जेल में पिछले काफी समय से है। और इसके बाद जो बात सामने आई वो आई कि मेडिकल रिपोर्ट में उनकी मेडिकल रिपोर्ट थी वो बिल्कुल सही थी, और उसमें कहा गया कि जो आसाराम बापू है वो एम्स के डॉक्टर की निगरानी में है और वो उन्हें वहां पर चेक कर रहे हैं और उन्हें वहां सही एनवायरनमेंट भी दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ जस्टिस देसाई ने राजस्थान के ऑर्डर के बारे में भी कहा कि जो 21 मई 2021 को हुआ था उसमें आसाराम बापू के द्वारा टेम्परेरी सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन दायर की गई थी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और उसके बाद जस्टिस संदीप और जस्टिस देवेंद्र ने, राजस्थान के ये जो जस्टिस थे, उनके द्वारा डायरेक्शन दी कि अथॉरिटीज को कि आसाराम जी को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए और प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए, और उसके साथ साथ उन्हें बेटर मेडिकल चेकअप दिया जाए। और इसके बाद कहा गया कि जो उनकी ये बेल एप्लीकेशन है उसको हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें सीरियस ऑफेंसेस है जो नॉन बेलेबल भी है। उसके साथ साथ इसमें मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बेल देना मुश्किल है, और इस सिद्धांत के ऊपर उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।